नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिस्ट ऑफ टेबल्स। लिस्ट ऑफ टेबल का पेज जो है उस पर हमारे पास यहाँ पर जो भी टेबल के नंबर है वो आ जाएंगे, हर टेबल का टाइटल और आगे उसका पेज नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज हमारा आ जाता है लिस्ट ऑफ फिगर्स का। इसमें हम अपने काम में शामिल होने वाली तमाम फिगर्स जो हैं उनका एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम बताएंगे कि ये उनके फिगर के नंबर हैं, ये फिगर का टाइटल है और आगे ये फिगर इस पेज पे दी गई है वो मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा पेज आता है एक्नॉलेजमेंट का, जिसमें रिसर्चर एक्नॉलेज करेगा अपने इंस्टीट्यूट को, अपने रिसर्च फेलोज को या टेक्निकल गाइड या रिसर्च गाइड या उन सब लोगों ने जिन्होंने उसकी रिसर्च में पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ तक हमारा सेक्शन आ जाता है प्रीलिमिनरी पेजेस का। नेक्स्ट हमारे आते हैं जो मेन टेक्स्ट है, जिसमें हमारा सबसे पहला मेन चीज आती है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में बेसिकली रिसर्चर अपने काम से इंट्रोड्यूस करवाएगा रीडर को कि उसके काम बेसिकली है क्या, उसके काम के बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उस हवाले से सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट आता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इस सेक्शन में रिसर्चर अपने काम से मुतालिक जो बैकग्राउंड रिसर्च है, जो प्रीवियसली डन वर्क है दूसरे रिसर्चर का, उसको यहाँ पर वो ब्रीफली मेंशन करता है। बट द मेन थिंग इज कि जो भी वो किसी और रिसर्चर के काम को मेंशन करता है उसका आगे रेफरेंस कोट करना ज़रूरी है। अगर वो ऐसे नहीं करेगा तो इट विल बी कंसिडर्ड इन द इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, या जिसको हम प्लेजरिज्म का भी नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिसर्च डिज़ाइन या मैथडोलॉजी। इस सेक्शन में वो तमाम मेथड्स जो अडॉप्ट किए गए, चाहे वो सैम्पलिंग से रिलेटेड थे, डाटा कलेक्शन से रिलेटेड थे, और या जो सर्वे था, क्वेश्चनियर था, जितना भी रिसर्च को कंडक्ट करवाने के हवाले से जो मेथड्स थे या जो रिसर्च का प्लान था, वो सब यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, या जिसको हम कह सकते हैं रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का सेक्शन। इस सेक्शन में अगर तो डाटा क्वांटिटेटिव बेस्ड डाटा है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, तो हमारा डाटा जो है वो, जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो टेबल्स या ग्राफ्स की शक्ल में होंगे। और अगर हमारा जो रिसर्च थी वो क्वालिटेटिव रिसर्च थी तो फिर हमारी जो मोस्ट ऑफ द रिजल्ट एंड डिस्कशन का सेक्शन है वो डिस्क्रिप्टिव बेस पर होगा। इसके अलावा हम इस सेक्शन में अपने काम को, जो पहले से हो चुका काम है, उससे रिलेट करके भी कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, किसी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है समरी एंड कंक्लूजन। यहाँ पर हम अपने तमाम काम को, जो हमने रिजल्ट से जो हमारे पास मेन पॉइंट्स आए हैं, उनको हम यहाँ पर सम अप करके डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है रिकमेंडेशंस का। रिकमेंडेशंस के सेक्शन में अगर रिसर्चर अपने काम की बेस पे, अपनी रिसर्च की बेस पे कुछ रिकमेंडेशंस देना चाहे तो वो मेंशन की जाती हैं। सजेशंस फॉर फर्दर रिसर्च, इसमें आ जाता है कि रिसर्च के दौरान रिसर्चर को लग रहा है कि उसकी रिसर्च इन पॉइंट्स में लैक कर रही है, या इन क्वेश्चंस का मजीद अभी आंसर, या इन प्रॉब्लम्स पे मजीद अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, तो रिसर्चर वो पॉइंट्स या वो चीज़ें हाईलाइट कर सकता है और उसके हवाले से अगर कोई उसके माइंड में सजेशन है तो वो सजेशन भी यहाँ पर पेश कर सकता है। हमारे पास आता है लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस में रिसर्चर वो तमाम रेफरेंसेस जो उसने अपने काम में मेंशन किए थे उनको यहाँ पर वो डिटेल में उनके रेफरेंसेस कोट करेगा। बिब्लियोग्राफी, बेसिकली देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस। रेफरेंस में वो तमाम काम जो हमने किसी और के काम से लिया है, हम उसकी डिटेल प्रोवाइड करते हैं कि उसके ऑथर का नेम ये था, उसका टाइटल ये था जिस पेपर से लिया गया, उस पेपर का पेज नंबर्स क्या थे, इस किस्म की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई कि हमने जिस किसी के काम को अपने काम में मेंशन किया है, एट द एंड ऑफ आवर वर्क हम उसके बारे में सारी डिस्क्रिप्शन दे देंगे, हमारा रेफरेंस कहलाएंगे। बिब्लियोग्राफी ये है कि हमने बेसिक डिफरेंस है, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे भी पिछले टॉपिक में इन दोनों को एक ही सेंस में लिया गया था, बट देयर इज अ डिफरेंस। बिब्लियोग्राफी में हम क्या करते हैं कि वो काम जो हमने अपने काम में मेंशन तो नहीं किया, हमने उसको वहाँ साइट तो नहीं किया अपने काम में, लेकिन वो हमारे काम से रेलिवेंट है, तो अगर हम वो यहाँ प्रोवाइड कर देंगे और रीडर उस काम को जाके अगर पढ़ता है तो उसको यहाँ से काफ़ी फ्रूटफुल नॉलेज मिल सकता है। तो जो स्मॉल रिसर्च प्रोजेक्ट हैं उनमें बिब्लियोग्राफी की ज़रूरत नहीं पेश आती, वहाँ सिर्फ रेफरेंसेस ही दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई हाई लेवल का काम है तो फिर उसके अंदर जो रिसर्चर है वो रेफरेंसेस के साथ साथ बिब्लियोग्राफी को भी मेंशन करता है। यहाँ अगेन रेफरेंसेस का मेथड दिया गया है बुक्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहले ये ऑथर का नेम है, TE रिप्रेजेंट कर रहा है उसके जो इनिशियल्स हैं, यानी फिलिप उसका सरनेम है, और TE उसके जो फर्स्ट नेम है उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स के, उसके नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी इनिशियल्स हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेट ऑफ पब्लिकेशन, किस ईयर में पब्लिश हुआ,
उसके बाद ये जो इटैलिक्स में दिया गया है ये इस बुक का टाइटल है, और कॉमा के बाद ये उसकी दी हुई है प्लेस ऑफ पब्लिकेशन दी है। इसके अलावा फर्दर के जो है पब्लिशर कौन था और उसके कौन से पेज नंबर थे जहां से हमने डाटा लिया है, मजीद इन्फॉर्मेशन क्या इस बुक का एडिशन क्या था वो भी यहाँ पर मेंशन की जा सकती है। नेक्स्ट आता है अगर कोई जर्नल आर्टिकल, अगर हमने कोई रिसर्च पेपर लिया है या रिसर्च आर्टिकल, तो रिसर्च पेपर्स या रिसर्च आर्टिकल्स जर्नल्स के अंदर पब्लिश होते हैं, तो उस जर्नल या उस जर्नल के अंदर पब्लिश होने वाले आर्टिकल का हम रेफरेंस किस तरह से दे सकते हैं, तो उसमें भी हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले ऑथर का नेम आ जाएगा, और वो भी किस तरह से कि सरनेम कॉमा, और फिर उसके बाद जो उसका अपना एक्चुअल नेम है उसके नेम के पहले अल्फाबेट सिर्फ आएंगे विद फुल स्टॉप। उसके बाद यहाँ पेपर का टाइटल आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमास में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जर्नल का नेम जिसके अंदर ये पेपर पब्लिश हुआ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस जर्नल का वॉल्यूम नंबर, और ये 5 to 11 मेंशन कर रहा है उसके पेज नंबर। अगेन जैसे हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि हमारे पास ये एक बेसिक लेआउट है रेफरेंसेस को कोट करने, रेफरेंसेस स्टाइल की, लेकिन जरूरी नहीं है कि रेफरेंसेस के लिए सिर्फ यही मेथड ऑप्ट किया जाए। देयर आर वेरियस स्टाइल्स फॉर रेफरेंसिंग, तो हम अपनी रिकमेंडेशन, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेफरेंस स्टाइल चूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में हमारे पास वो सारा सप्लीमेंट्री डाटा जो हमने अभी पहले पढ़ा है कि जो एसेंशियल पार्ट तो नहीं है, लेकिन अगर हम डाल देंगे तो वो रीडर को हेल्प आउट करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट की। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चनियर है, कोई इंटरव्यू है, तो जो हमने कंडक्ट किया था, तो हम उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर अटैच कर देंगे। और जो हमारी जितनी भी अपेंडिसेस हैं जो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो हमारे टोटल पेज नंबर में काउंट नहीं होती, तो ये हमारे बस बेसिकली रीडर की इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए यहाँ पर ऐड किए जाते हैं।